साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। सियासी हलचल है क्योंकि नागपुर में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ कहा गया है, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। नितिन गडकरी को लेकर बहुत बड़ी खबर है। गडकरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि वो कहीं जाने वाले हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने भी बहुत कुछ कह दिया। तो क्या वाकई में नितिन गडकरी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी में चले जाएंगे? क्या वाकई में ऐसा होगा? क्यों होने लगी ये चर्चा? क्या कहा उद्धव ठाकरे ने? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल भी बताएंगे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 195 नाम पूरे देश भर के थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बीजेपी की पहली लिस्ट में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में सबसे ज्यादा सफल कहे जाने वाले मंत्री और बीजेपी के टॉप लीडर नितिन गडकरी का नाम पहली लिस्ट में नहीं था। इसके बाद से ही कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। किसी ने कहा कि नितिन गडकरी को टिकट नहीं दिया गया है, किसी ने कहा कि क्यों उनके टिकट में देरी की जा रही है, तो किसी ने यह तक कह दिया कि उनके साथ पार्टी के अंदर बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब ऐसी कयासबाजियां वैसे होती रहती हैं चुनाव से पहले ये सब कुछ होता ही रहता है, इसमें ठोस कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, असली कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। उद्धव ठाकरे भी सामने आए और उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम तो मोदी और शाह को जानते भी नहीं थे, हम तो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की वजह से बीजेपी को जानते थे और उसके बाद हमारे लिए नितिन गडकरी आते थे। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाया, मुंबई को 30 से ज्यादा फ्लाईओवर्स दिए और ये महाराष्ट्र की बात है। पूरे देश में गडकरी ने एक से बढ़कर एक हाईवे बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए। कनेक्टिविटी को लेकर जो काम किए वो गडकरी के बराबर कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। लेकिन उन्हीं गडकरी के साथ गलत हो गया, उनकी पार्टी ने गलत कर दिया। अब इसके बाद जो कहा उसने हैरान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं होना यही दिखाता है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि नागपुर से उनके टिकट को काटने की प्लानिंग चल रही है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतना नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर नितिन गडकरी के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनके पीछे खड़े हैं, पूरी तरह से उनका साथ देंगे और उनको जो भी सपोर्ट हमसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। अब यह कहना था कि नई तरह की सियासी चर्चा चलने लगी और कहा जाने लगा कि क्या वाकई में नितिन गडकरी का टिकट ही कट जाएगा, क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। चर्चा होना लाजमी भी था। लेकिन इससे भी बड़ी बात, उद्धव ठाकरे ने एक तरह से इनडायरेक्टली नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया, न्योता दे दिया और साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी नितिन गडकरी के साथ खड़ी है और अगर बीजेपी गडकरी को टिकट नहीं देती है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी उनको टिकट देगी। ऐसा इनडायरेक्टली उनको ऑफर तक दे दिया, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने तक का ऑफर यहां पर खुलेआम तो साफ साफ इशारा उसका दे दिया। और इतना नहीं, ये चर्चा इसके बाद आम हो गई। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मच गई क्योंकि बीजेपी गठबंधन में भी अभी टिकटों को लेकर बंटवारा, सीट शेयरिंग हो नहीं पाई है और महाराष्ट्र में किसी भी सीट पर यहां ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है इस वजह से भी नितिन गडकरी का नाम पहली लिस्ट में ना हो। लेकिन हाँ, नितिन गडकरी का नाम पहली लिस्ट में नहीं होने के बाद चर्चा आम हो गई, तेज हो गई। हालांकि नितिन गडकरी की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। उन्होंने अब तक उद्धव ठाकरे के बयान पर या कहें कि पहली लिस्ट को लेकर उनकी तरफ से कोई बयान आया नहीं है। उद्धव ठाकरे के इशारे पर उनका क्या कहना यह भी साफ नहीं हुआ। लेकिन चर्चा महाराष्ट्र में तेज हो गई है। तो क्या वाकई में नितिन गडकरी के साथ पार्टी के अंदर गलत हो रहा है या फिर महाराष्ट्र में किसी भी सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया, इसी वजह से गडकरी का भी नाम नहीं था? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और यह भी जरूर बताएं कि क्या वाकई में उनके साथ गलत होता है तो उनको उद्धव ठाकरे के साथ जाना चाहिए या नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।